हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और लास्ट वाला जो टॉपिक हमने किया था उसे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक? आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रॉपर्टीज अबाउट आइसोस्केलस ट्रायंगल। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था 3 क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ जिनको हम कल करेंगे, जिससे क्या है कि कल का रिविजन भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड एंगल्स एक्स एंड वाई। अच्छा, जो भी नया जुड़ रहा है, पहली बार देख रहा है, उसको बताते हैं भाई 7th से लेकर 10th का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है यहाँ पे, तो आप रेगुलर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली कुछ टॉपिक मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली रेगुलर स्टडी। जैसे कि किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो प्रॉपर नोट्स होते हैं, तो प्रॉपरली नोट्स बन रहे हैं, उसके बाद में फिर टॉपिक एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो रहे हैं एंड क्वेश्चन हो रहे हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड एंगल्स एक्स एंड वाई। इस डायग्राम में दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, दिस इज 120 डिग्री एंड यू नीड टू फाइंड x एंड y बोथ। जरा ध्यान दो, डबल टिक यहाँ लग रहा है, इसका मतलब बेस कौन सा हो गया? थर्ड वाली साइड बेस होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल। ठीक है, जो भी भाई फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है उसको बता देते हैं, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है इस टॉपिक का। राइट, हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ साफ़ होगी। एक्चुअल में क्या है, गर्मी ज़्यादा है तो फ़ैन की आवाज़ आ रही है। ओके, तो ये हो गया अपना बेस। अगर ये बेस है तो इसका मतलब बेस एंगल्स आर इक्वल, दीज टू एंगल मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। क्यों? आपको पता है ये वाली बात कि बेस एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? 2 साइड्स आर इक्वल। अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपको एक लीनियर पेयर दिखाई नहीं दे रहा जिनका सम 180 डिग्री होता है? बोला सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 180 डिग्री होता है इसका। ठीक है, तो अगर 180 में से 120 निकल गया तो बचा कितना? 60। आप ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों का सम 180, यानी इन 2 पर्सनस को मिला के आपको 180 रुपीज़ देने थे। 180 रुपीज़ में से 120 इसको दे दिया आपने, तो रिमेनिंग कितना बचा? बोले 180 में से 120 गया, 60 बचा। दैट मीन्स वाई आएगा 60। तो अगर ये 60 है वाई, तो ये भी तो वाई है, ये भी क्या होगा? 60 होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्या कि y प्लस 120 डिग्री equal to 180 degree. Why? Linear pair, that means y equal to 180 and this 120 will be subtracted, so y equal to 60 degree. वन आंसर तो आपका निकल गया है यहाँ से। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया? हाँ जी, that means this angle is 60 degree। लिख देते हैं, चलो। that means this angle is also 60 degree। भाई ये भी वाई है, ये भी वाई है, 60 राइट। अब जरा एक चीज़ बताओ, आपके पास काफ़ी मेथड है सोल्व करने के। क्या? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। इसका मतलब 120 इक्वल टू एक्स प्लस 60। एक्स और 60 को ऐड करने पे 120 आ रहा, तो एक्स क्या होना चाहिए? बोले 60, क्योंकि 60 प्लस 60 120 होता है। क्या? तो ये मेथड लगा लो। या फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट मीन दिस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180, एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180 और एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120, वहाँ से भी 60 निकलेगा। तो जो मर्जी आपकी प्रॉपर्टी वो लगाओ। तो मैं एक्सटीरियर लगा लेता हूँ। क्या? दिस एक्स प्लस दिस 60, एक्स प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी हुई? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ ये वाली चीज़। ठीक है ना, ये चैप्टर पूरा डिटेल में चल रहा है। तो x इक्वल टू 120 और माइनस 60। और आप अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कि हम ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 भी किया था, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 9 कर चुके, रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो ऐसे करते करते हम कवर करते हुए जा रहे हैं। चैप्टर 5 भी कर लिया, चैप्टर 6 चल रहा है, सब कुछ प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। 120 माइनस 60 डिग्री, दैट मीन दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। चेक कर लो, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 निकल के आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर वो वाला एक्सप्लेन करते हैं। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो। या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको लेना है।
ये दिया हुआ है x, दिस इज y, दीज टू साइड्स आर इक्वल। ये सिंबल किसका होता है? दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर 90 डिग्री। दिस सिंबल इज यूज फॉर 90 डिग्री। 90 डिग्री में ऐसा ही सिंबल मिलेगा आपको। तो अगर 90 नहीं लिखा हो तो भी हम समझ जाएंगे कि दिस इज 90 डिग्री बिकॉज दिस सिंबल इज यूज्ड, राइट। नाउ अगर ये टू साइड्स इक्वल है तो थर्ड साइड तो ये बची ट्रायंगल की, दैट मीन दिस इज बेस। ओके, इफ दिस इज बेस, दीज टू आर बेस एंगल्स, होगा बेस एंगल, और बेस एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन इफ दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स। यहाँ से एक बात समझ में आई? चलो, ये तो हो गया होगा। कल अच्छे से पूरा डिटेल में बताइए वाली चीज़ तो, राइट। अभी भी सुन लो, दीज टू साइड इक्वल मीन दिस इज बेस, थर्ड साइड बेस होती है ऑलवेज, राइट। इक्वल साइड होती है वो तो अलग चीज़ है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल। दीज टू आर बेस एंगल, ये हम कर चुके हैं। नाउ हाउ टू फाइंड एक्स एंड हाउ टू फाइंड वाई। तो अगर मैं एक बार के लिए वाई को भूल जाओ वाई है यहाँ पे, तो एक्स 90 एंड एक्स, दीज थ्री एंगल्स एंड सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यूज कर लो इसको। Sum of all interior angles of triangle is equal to 180 degree. That means this x plus 90, x plus 90 equal to 180 degree. x plus x is 2x, 180 और ये माइनस का 90 होगा उधर जाके, तो 180 में जब माइनस 90 होगा तो 90 बचेगा। एंड इफ दिस 2x, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू 90 और 2 चला जाएगा डिवाइड में, और जो कि आएगा 45। दैट मीन्स x इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, x क्या होगा आपका? 45 डिग्री निकल के आ रहा है, राइट। और चाहो तो ओरली भी कर सकते थे। कैसे? बोले सर 180 रुपीज़ देने थे, 180 में 90 तो ये लेके चला गया। ओके, जब 180 में से 90 चले गए हैं तो कितने बचे? 90। बोले 90 को इक्वल डिवाइड करो, क्यों? दोनों को इक्वल मिल रहा है। 90 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने 45 निकल के आता है, वो हमारा निकल गया। नाउ यू नीड टू फाइंड y, बट उससे पहले एक काम कर लेते हैं। x 45 निकला ना, दैट मीन दिस इज 45। अब एक बात बताना, क्या ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, y एंड दिस 45 आर लीनियर पेयर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको कि दिस y प्लस 45 डिग्री equal to 180 degree, y linear pair, that means y equal to 180 और माइनस 45, और y equal to आपका निकल के आएगा 135। ठीक है, चेक कर लो, 135 और 45, ये 135, दिस इज 45, 30 40 75 5 10 80 आ रहा है। एक मेथड और है करने का इसको। कैसे भाई? ये भी तो 45 ही था, तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, तो y इक्वल टू 90 प्लस 45, यहाँ से भी 135 निकलेगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, वाट एवर मेथड यू वांट टू यूज आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया भैया? चलो, सो लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा मज़ा आएगा उसको करने में, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो। 92 डिग्री, दिस इज x, दिस इज y, एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल मीन दिस इज बेस, third side. If this is base, these two must be base angle and these two must be equal. आपको पता है base angles are equal. ठीक है, in isosceles triangle angle opposite to equal sides ये equal होते हैं। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पता लगी? ओके,
और क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है इसके अंदर, भाई दिस इज़ 92 डिग्री तो दिस मस्ट बी 92 डिग्री, क्यों, एक बार इसको भूल जाओ। अब आप मुझे बताओ कि आपको 2 लाइन इंटरसेक्टिंग नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे दिख रही होंगी ना, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मीन दीज 2 आर वर्टिकली अपोजिट। सो इफ दिस इज 92 दिस मस्ट बी 92, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आ रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लगा दिया 92 92। अब आप मुझे बताओ कैन यू फाइंड x, बिल्कुल लगा सकते हैं, कैसे, बोले एक बार इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। अब आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है, इन दिस ट्राइंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन दिस x plus 92 इज 180 डिग्री। सो x plus 92 equal to 180 degree. Why? Sum of all interior angles of triangle is equal to 180 degree. ठीक है, तो दिस मीन x plus x is 2x equal to 180 और minus 92 होगा। दैट मीन दिस 2x इक्वल टू, अगर 90 सब्ट्रैक्ट होता तो 90 बचता। आप खुद सोचो, देखो कर बेटा, एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ शायद वाली बात, कभी भी कैलकुलेशन करना हो ना मैथ्स में तो देखा करो कि शॉपकीपर कैसे करता है, ठीक है, या फिर कंडक्टर कैसे करता है बस का, क्योंकि इनको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है रुपीज़ के मामले में। और आपको पता है कि रुपीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होती। किस वे में, अगर आपने गलती से किसी को 2 रुपये फालतू दे दी, 2 रुपये कम पड़ गए, 5 रुपये का डिफरेंस हो गया, गलती से कम ज़्यादा पैसे दे दी, तो बहुत फालतू की नोटंकी हो जाती है, ठीक है। इसलिए उनको बहुत ध्यान से करना होता है ताकि लॉस नहीं हो, उनका भी लॉस ना हो, खुद का भी, इसलिए उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है इस मामले में। अपन भी वैसे करेंगे, क्या बोले कि 180 रुपीज़ थे, मान लो, सोचना सिचुएशन को कि 180 आपने, कंडक्टर आपके पास आया, आपने बोला टिकट कितने का है, तो बोला कि 92 का है, आपने उसको 180 दिए, अब वो आपको रिटर्न में कितना देगा, तो 180 में से 92 तो टिकट के कट कर लिए उसने। अब वो कैलकुलेशन कैसे करेगा, पता है कैसे करता है वो, कहता है अच्छा 180 है, 90, एक 92 छोड़ दो, एक बार आप सोचो 90, तो 180 में 90 के तो 90 बचा, 2 रुपये और बच गए, 2 रुपये और कट करने, तो 90 नहीं देगा वो आपको, 2 रुपये और कट करके 88 देगा। कैसे, 90 और 80 तो 170 हो गया, 8 और 2 10 होता है, ऐसे होती है उनकी कैलकुलेशन। और x इक्वल टू 88 और 2 से डिवाइड होगा, दैट विल बी 44 डिग्री, तो x की वैल्यू 44 आ गया यहाँ से, ठीक है। ये वाली बात हो गई x के लिए, बात समझ में आ रही है। चाहो तो आप ओरली भी कर सकते थे, कैसे, बोले कि 9 तीनों को मिला के 180 रुपीज़ देना है, जिसमें 92 ये लेके चला गया, 180 में से 92 गए तो 88 बचे, और 88 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 44 ही तो मिलेगा यार। ये हो गया अपना x, दैट मीन दिस इज़ 44। क्लियर। अब आपको पता लगाना है ये वाली चीज़ कि y क्या होगा। बोले y तो ईजी है, कैसे, बोले लीनियर पेयर बना रहा है ना इसके साथ में, दैट मीन सम ऑफ दीज 2 मस्ट बी 180, राइट, भाई लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ, तब आप लिखोगे y प्लस 44 इक्वल टू 180, y लीनियर पेयर, y इक्वल टू 180 माइनस 44। ये सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा कि 180 में से पहले 40 को रिमूव करो, 140 बचा, और उसमें 4 और रिमूव कर दो, ठीक है, तो कितना बचा, 136। सो y इक्वल टू 136, चेक कर लो, 130 प्लस 40 170, 6 और 4 10। क्लियर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लिखो अब इसको, ठीक है, मैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक डालता हूँ। ठीक है भाई, बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। लिख लिया होगा वैसे मोस्टली बच्चों ने। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर मैं आपको ट्रायंगल गिवन देता हूँ, कोई भी ट्रायंगल, उसकी साइड की लेंथ कुछ भी बना देता हूँ,
जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको लगता होगा हाँ ठीक है सर, ट्राइंगल हो सकता है इसकी साइड 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो। लेकिन क्या अभी सोचा है कि ज़रूरी है कि साइड की लेंथ इतनी हो तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा? क्या कंपलसरी ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा? ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल ना बने? कि मीन्स ट्राइंगल का बनना या ना बनना उसकी साइड्स की लेंथ पे डिपेंड करता है? क्या कभी किसी ने सोचा है ये वाली बात? नहीं सोची तो अब सोचना स्टार्ट कर दो। बिकॉज ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। और क्या कंडीशन होती है बनेगा और क्या कंडीशन है कि नहीं बनेगा, वो सारा डिस्कशन आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो इस टॉपिक तो आपकी बुक में तो ये दिया हुआ है, इसको अपन सब हेडिंग डालते हैं इसकी। क्या कंडीशन टू चेक whether it is possible to make triangle or not। देखते कंडीशन, ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है या ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी करना घर पे बैठ के, क्या एक्टिविटी करनी है? ज़रा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने में। मान लीजिए 1 मिनट बेटा, ठीक है, हेडिंग को डालो। एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो भाई ये है आपका 2 साइड्स है ट्राइंगल की, ठीक है। ट्राइंगल के 2 साइड्स है, एक्टिविटी कर सकते हैं मैं वाली। और थर्ड साइड में लेके आया इतनी सी, तो बताओ ट्राइंगल बनना पॉसिबल है? आपको सर इसको ऐसे नीचे कर दो, भाई नीचे कर दो वाली बात बाद में आती है। पर अगर मैं ऐसे ही रखना चाहूँ कि इन दोनों के बीच में इतना ही एंगल रहेगा और थर्ड साइड को मैं ऐसे करूँगा, क्या ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होगा? क्या क्लोज हो गया ये? नहीं हुआ। तो इज इट ट्राइंगल? आपको दिख रहा होगा 1 साइड 2 साइड 3 साइड्स, 1 साइड 2 साइड और 3 साइड तो है ये, बट क्या ट्राइंगल है? क्या क्लोज हुआ? नहीं हुआ। तो यानी दिमाग में थोड़ा थोड़ा हुआ होगा ना कि वह ज़रूरी नहीं हर बार ट्राइंगल बने ही बने, ठीक है। तो ट्राइंगल बनने की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, वो ज़रा सुन लेना अच्छे से। क्या? इफ़ सम ऑफ एनी 2 साइड्स, पहले लिख लो इसको, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करवा दूंगा, आपको पता है, ठीक है। इफ़ सम ऑफ एनी 2 साइड, सम ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, सम ऑफ एनी 2 साइड greater than third side, sum of any 2 sides greater than third side, then only it is possible to make triangle, अदरवाइज नॉट। क्या मीनिंग है इस बात का, पूरा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, इसको लिख लो अच्छे से और यहाँ पे कुछ कुछ लाइन को हाईलाइट कर लेना। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ओनली, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसको लिख लो बेटा एक बार फटाफट से, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं इसको, ये एग्जांपल लिख लो। इफ 3 साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन check if it is possible to make triangle or not। ठीक है, साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
देन चेक इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल और नॉट। अब आपके माइंड में कंडीशन चलनी चाहिए कि सम ऑफ एनी टू साइड बोला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो दोबारा, एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5। सम ऑफ एनी टू साइड, मैंने फर्स्ट और सेकंड इनका सम किया, तो आपने इन दोनों का सम किया, 3 + 4 = 7। सम ऑफ एनी टू, अगर इन दोनों का सम करूँ तो थर्ड से बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इन दोनों का सम करने पे 3 + 4 करने पे 7 आ रहा है। क्या 7 5 से बड़ा है? बिल्कुल है, फर्स्ट कंडीशन सही आ रही है। लेकिन इसने बोला सम ऑफ एनी टू साइड, हर किसी के लिए चेक करना है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, तो इन दोनों को ऐड करो, 4 + 5 दैट इज़ 9। क्या ये थर्ड वाले से बड़ा है? भाई हो सकता है आप इन दोनों साइड की बात कर रहे हो, तो थर्ड साइड ये बच गई। इन दोनों को ऐड करने पे क्या इससे बड़ा आ रहा है? 4 + 5 9, ऑब्वियसली 9 इज़ ग्रेटर देन 3। हाँ चलो ये भी ठीक है, इन दोनों को भी तो ऐड कर सकते थे भाई। 3% के कॉम्बिनेशन बेटा यही बनते हैं, क्या तो ये दो या ये दो या ये दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 3 + 5, ठीक है, दैट इज़ 8, और ऑब्वियसली थर्ड वाले 4 से बड़ा है, यानी ये सही है। यानी कि जो कंडीशन हमने लिखी थी कि सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो कंडीशन हर बार सही आ रही है, ठीक है, एवरी टाइम इट इज़ ट्रू। अगर ये है देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल, तो आप लिखोगे एज सम ऑफ एनी। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना समझो, बाकी ज़्यादा आगे दिमाग मत लगाओ कि और कैसे होगा और कैसे होगा, वो मैं एग्जांपल कराऊंगा, उनमें समझ में आ जाएगा। तो एज सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, so it is possible to make triangle। इस केस में पॉसिबल होगा, बस इतना ही क्वेश्चन समझना था इसको, बाकी क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, टेंशन मतलब वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू साइड, किन्हीं भी टू को ऐड करो, देखो लेकिन कंडीशन हर बार ट्रू होनी चाहिए, ये 3 बार टिक लगना चाहिए, अगर एक बार भी नहीं लग पाया तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से, और वो एग्जाम्पल करते हैं। हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हुआ है तो वो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर लो जल्दी से। एज सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है, पता है इसमें ट्राइंगल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ट्राइंगल आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, तो बना के देखते हैं क्या हुआ। मान लीजिए कि आपके पास ट्राइंगल ABC है, जिसमें AB है 3, BC है 4 और AC है 5, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। सम ऑफ एनी टू साइड, मैंने AB और BC को ऐड किया, 3 + 4, ये थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, हाँ जी 3 + 4 7 5 से बड़ा है। मैंने इस बार इन दोनों साइड को ऐड किया, 4 + 5 9 3 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इस बार मैंने इन दोनों साइड को ऐड किया, 3 + 5 8, वो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, ठीक है। दैट मीन इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 sides are 4 centimeter, 8 centimeter and 3 centimeter, 3 sides are 4 centimeter, 8 centimeter, 3 centimeter, then check if it is possible to make triangle or not, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, if 3 sides are 4 centimeter, 8 centimeter, 3 centimeter, then check if it is possible to make triangle or not। मैंने लिखा 4, 8,
और 3। सम ऑफ एनी टू साइड, मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड किया, बेटा फिंगर्स पे ध्यान रखा करो इसके अंदर। मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो आया 4 + 8 एंड दैट इज़ 12। क्या थर्ड से बड़ा है? दिख भी रहा है 4 + 8 12, 3 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो ग्रेटर देन 3 सही है। इधर जाओ, इन दोनों को ऐड करो। आप भी अपनी हैबिट ऐसे बना लेना कि इनको ऐड करना, इनको ऐड करना, फिर इनको ऐड करना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। भाई बताओ, अगर मान लो 3 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड है अमन, एक है अमित और एक है कुणाल। आपको बोला कि एक बार में 2 ही लोग जाएंगे कहीं पे, ठीक है, बोले कैसे डिसाइड कर लो, एक बार में 2 ही लोग जाएंगे। तो आपने बोला भाई अमन और अमित भी तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोले अमित और कुणाल भी तो जा सकते थे, जा सकते थे। बोले क्या अमन और कुणाल नहीं जा सकते? बोले बिल्कुल जा सकते हैं। आप मुझे बता दो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो। इसके अलावा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, अमन और अमित की जगह आप अमित और अमन बोल सकते हो, बट जाएंगे तो ये दोनों ही, या ये दोनों या ये दोनों। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आप चाहो तो चेक कर लो इस चीज़ को। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे, ये दोनों या ये दोनों या फिर ये दोनों, ठीक है, ऐसे होता है। और अगर जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो आराम से समझ गए होंगे क्या, आजकल तो IPL चल रहा है, तो मेरे हिसाब से क्रिकेट में मोस्टली बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। तो एक बार आप क्रिकेट के हिसाब से समझ लो। मान लीजिए कि 3 टीम है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ठीक है। तो मैचेज और तीनों ट्रायंगुलर सीरीज़ खेल रहे हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ क्या होता है? जिसमें 3 टीम पार्टिसिपेट करती हैं और इनको मैच खेलना है। तो क्या क्या मैचेज हो सकते हैं भाई? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक मैच खेल सकती है, ये दोनों। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल सकती है, और फिर इंडिया और इंग्लैंड खेल सकती है। बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ बार बार, ऐसे ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो 4 + 8 को ऐड किया 12, दैट इज़ ग्रेटर देन 3, सही है। इन दोनों को ऐड करो, 8 + 3 = 11 एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 4। फिंगर को रखना भी ऐसे ही कि 8 + 3 11 ग्रेटर देन 4, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े किससे ग्रेटर करना है। ग्रेटर 4 आ रहा है, सही है। इन दोनों करो, 4 + 3 7, इज इट ग्रेटर देन 8? इन दोनों को ऐड करने पे 7 आए, क्या वो 8 से ग्रेटर है? नहीं, दिस इज लेस देन 8। तो ये कंडीशन यही गलत हो गई हमारी। ग्रेटर वाली कंडीशन जो होनी चाहिए वो यहाँ पे रॉन्ग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। क्यों? क्योंकि लेस निकल के आ गया। और हमारी कंडीशन में क्या है? सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। छोटा होगा तो काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स as sum of any 2 side not greater than third side, so it is not possible to make triangle with these sides। इन साइड को लेके ट्रायंगल बनाना तो भाई पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि 4 + 3 7, दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इंपॉर्टेंट लास्ट, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे कल। राइट इट डाउन, या बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाता तो आप कहोगे सर ठीक है, अच्छा है ना, 4 + 4 ये नहीं, सॉरी 4 और 4 2 साइड्स आर इक्वल मीन्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेटा 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर किस टाइप का ट्रायंगल है, आपके मन में तुरंत आएगा 2 साइड्स आर इक्वल, दैट मीन दिस इज आइसोस्केलेस। और यहीं रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? अरे भाई आइसोस्केलेस तो बाद में होगा, पहले ये तो चेक कर लो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि 2 साइड इक्वल तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल पहले बताओ है या नहीं है। अगर ट्रायंगल है देन वी विल डिसाइड आइसोस्केलेस है या इक्विलैटरल है या स्केलेन है, राइट एंगल है, कैसा है वो बाद में डिसाइड करेंगे। बट फर्स्ट थिंग इट मस्ट बी ट्रायंगल। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो आपने लिखा 4 8 एंड 4, सम ऑफ एनी 2 साइड 4 + 8 12। थर्ड से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही है। 8 + 4
इक्वल टू 12, थर्ड 4, इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इन दोनों को ऐड करो, 4 + 4, 4 + 4 दैट इज़ 8। क्या 8 से ग्रेटर होता है क्या? हमारी कंडीशन क्या थी? सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन, इक्वल टू नाम था वहाँ पे, कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, और 8 से ग्रेटर नहीं होता है, 8 तो 8 के इक्वल होता है, और इक्वल वाली हमारी कोई बात नहीं, हमारा तो ग्रेटर होना चाहिए, दैट मीन दिस कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे आके आपका काम खराब हो जाता है, कहाँ? यहाँ पे, बिकॉज इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, और 8 से ग्रेटर नहीं है, और हमें सिर्फ ग्रेटर ही मिलना चाहिए, इक्वल से काम नहीं चलेगा। ध्यान से सुन लो इस बात को। तो 4 + 4 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, ठीक है। चाहो तो आप सिंबल कैसे लगा सकते हो, क्या 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन, भाई ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, नॉट ग्रेटर देन में ये लग जाएगा। सो 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, हमारी कंडीशन यहाँ गलत हो जाती है। सो एज सम ऑफ एनी टू साइड इज़ नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, देखा यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लिखा हुआ है ना, इक्वल टू का कोई मतलब नहीं है। इक्वल हो गया तो रहो, अपने घर पे रहो, इक्वल हो तो, हमें तो ग्रेटर चाहिए, नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द ट्राइंगल विद दिस साइड्स, ठीक है। तो मैंने आपको ऑल 3 टाइप के एग्जाम्पल करा दिए हैं, कब बनना पॉसिबल है, कब बनना पॉसिबल नहीं है, जिसमें लेस देन रह जाता है, और इक्वल वाला भी करा दिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 4 + 4 8 आ तो रहा है, इक्वल नहीं चाहिए हमें, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है बेटा। एक बार इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में आपकी बुक की एग्जांपल लेके आऊँगा, फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। चलो।